हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कॉन्फर्म आना है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो हर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानने से पहले हम लोगों ने कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कल भी बताया था कि ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। एंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कैपिटल डी से। तो डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? सो डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, डी का वैल्यू डिसाइड करेगा कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। या फिर हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना रूट्स निकाले हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स कैसा होगा। वो किससे? ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू से। देखिए, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट्स कैसा होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब दो अलग अलग रूट्स। नेक्स्ट कंडीशन जो होता है डी इक्वल टू जीरो। अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ फिर रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? रूट्स क्या होगा? रियल तो होगा ही, साथ में दोनों ही इक्वल रूट्स होगा, मतलब रिपीटेड रूट्स होगा इसमें। एंड जो थर्ड कंडीशन होता है डी लेस देन जीरो, मतलब डी नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है? देखिए, रूट्स आर इमेजिनरी। या फिर हम लोग इसी को क्या कह देते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्लियर? तो रूट्स आर, डी अगर लेस देन जीरो होगा तो रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर इसी को हम लोग अनरियल रूट्स भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, डी को क्या, डी क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड वो क्या डिसाइड करेगा? रूट्स का नेचर क्या होगा। तीन कंडीशन होता है। डी अगर पॉजिटिव होगा दैट इज डी ग्रेटर देन जीरो, फिर क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी अगर इक्वल टू जीरो होगा फिर रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। एंड डी अगर नेगेटिव हुआ मतलब लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, फिर रूट्स क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स रूट भी कहते हैं। अब देखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल अगर दिया हुआ है तो याद रखिएगा कि इसमें हम लोग कौन सा कंडीशन लगाते हैं? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखिए, डी ग्रेटर देन जीरो में भी रूट्स आर रियल होता है, एंड डी इक्वल टू जीरो में भी क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों ही केस में रियल बन रहा है। तो जब भी एग्जाम में अगर रूट्स आर रियल बोला है तो हम लोग कौन सा कंडीशन लगाएंगे? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर? इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बार इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार पूछा है सीबीएसई ने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब डायरेक्ट। देखिए, पहला ही क्वेश्चन 2023 का है। क्या बोला है क्वेश्चन में? द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब मेरे भाई डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी इक्वल टू जीरो, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। यहां से क्या कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू जीरो। यहां से b क्या हो जाएगा? k। सो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 4, एंड c क्या है? 9 इक्वल टू जीरो। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस, देखिए 4 9 36, 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा? तो देखिए 36 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 144।
तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि के स्क्वायर इक्वल टू 144 और के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 144। याद रखिएगा कि प्लस माइनस हमेशा लगाना है। और यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 12। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस 12 क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए प्लस 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आएगा, एंड माइनस 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। इसीलिए हम लोग दोनों ही वैल्यूज लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। मतलब क्या कह दिया है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें बोला है कि डी इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसी का कंडीशन होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच हो रहा है। अच्छा, इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए सी कह सकते हैं। देखिए एंड ये ऑप्शन सी में गिवन है, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी 2016 में आया था क्वेश्चन। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब कौन सा इक्वेशन में रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो वो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो डी चेक करने के लिए पहले चलिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस वन। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो यहां से देखिए टू एक्स कैंसिल होगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए एक्स इक्वल टू 0 है, अब देखिए एक्स इक्वल टू 0 निकल गया, एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इसका जो दोनों वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 एंड कॉमा 0। मतलब इसमें क्या है, रिपीटेड रूट्स, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन तो हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर भी हम लोग और भी तीन ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, ऑप्शन बी में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए बी क्या है, बी है 1, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एंड सी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जा रहा है, 1, जो कि डी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब रूट्स इसमें रियल एंड इक्वल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इस केस में तो हम लोग डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो दोनों अलग अलग रूट्स हैं, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा एंड माइनस 2, मतलब दोनों इक्वल रूट्स नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ। डी भी चेक कर लेते हैं। देखिए डी में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन, that is 1 minus 4 that is equal to minus 3, that is less than 0, मतलब d less than 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, मतलब ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए में क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी रियल एंड इक्वल, तो इक्वेशन क्या गिवन है, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस वन इक्वल टू 0। अब देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0 होता है। सो डी इक्वल टू 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और यहां से क्या कह सकते हैं, देखिए बी स्क्वायर, बी का टर्म यहाँ पे एक्स का टर्म है ही नहीं, मतलब 0 आ जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू ए, क्या है, ए है 4, एंड सी क्या है, माइनस ऑफ
2k+1। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 4 × 4 16 × 2 32 -32 सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32k इक्वल टू 32, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32/-32, मतलब क्या आ जाएगा, -1। सो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ रहा है, k इक्वल टू -1 के लिए ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 2 × k+1 इक्वल टू 0, उसका क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसमें भी ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्या बोला है कि के का कौन सा वैल्यू के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। तो इक्वेशन देखिए इसमें क्या दिया है, k+1 × x²-6 × k+1 × x+3 × k+9 इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कंडीशन लगा के बस कैलकुलेशन सही करना है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गया फिर पूरा क्वेश्चन में गलत आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कंडीशन तो सेम वही होगा, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 में देखिए b² -4ac इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो यहाँ से b² क्या आ जाएगा, देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से k+1, b का वैल्यू हो जाएगा -6 × k+1 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 3 × k+9। हमेशा साइन का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। देखिए b² क्या हो जाएगा, -6 × k+1 का होल स्क्वायर -4 × a क्या है, k+1 × c दैट इज 3 × k+9। 3 × k+9। तो यहाँ से देखिए इक्वल टू 0, और हम लोग कह सकते हैं कि 36 × k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को उधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 × 3 12, 12 × k+1 × k+9। तो देखिए यहाँ से 12 से 36 को काटेंगे तो 3 आएगा, 3 × k² k+1 क्या आ जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर दैट इज k² + 1 + 2k इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, k² प्लस 1k प्लस 9k दैट इज 10k प्लस 9। तो देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 3k² + 3 + 6k इक्वल टू k² + 10k + 9। तो देखिए जैसे ही ये पूरा राइट साइड वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा फाइनल, 3k² - k² दैट इज 2k² प्लस 6k - 10k दैट इज -4k एंड प्लस 3 - 9 दैट इज -6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, k² - 2k - 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि k² - 3k प्लस k - 3 इक्वल टू 0। 2k को मैंने किस में ब्रेक किया है, 3k प्लस -3k एंड प्लस k में। तो यहाँ से देखिए k को कॉमन लेंगे तो k क्या आ जाएगा, k -3 एंड +1 को कॉमन लेंगे तो k -3, दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ से जो आएगा k -3 × k+1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए एक बार k -3 को 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार k+1 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 3 एंड यहाँ से k इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिए k का दो वैल्यू आ रहा है, k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू -1, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वेश्चन में k दे दिया है कि k कभी भी -1 नहीं हो सकता है, k नॉट इक्वल टू -1, मतलब इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर k इक्वल टू 3 सिंस k नॉट इक्वल टू -1 गिवन। क्लियर। सो यहाँ से मेरा k का वैल्यू क्या आ जा रहा है, k इक्वल टू 3। k इक्वल टू 3 के लिए जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसका रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये 5 मार्क्स में आया था सीबीएसई 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है,
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। टू रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब वही सेम कंडीशन, डी इक्वल टू जीरो। देखिए जो क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछता है नेचर ऑफ रूट्स में, उसमें जो कंडीशन लगता है वो मोस्टली आंसर जो है वो है डी इक्वल टू जीरो। ये सीबीएसई का फेवरेट है। इसी कंडीशन से वो हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली जो 21-22 में भी आया था, देखिए वही कॉन्सेप्ट है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब डी इक्वल टू जीरो। और हम लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एम माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब देखिए बी स्क्वायर क्या है, टू इंटू एम माइनस वन, सो टू इंटू एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है एम माइनस वन इंटू सी क्या है वन इक्वल टू जीरो। और मैं कह सकता हूं देखिए फोर इंटू एम माइनस वन का होल स्क्वायर, देखिए माइनस फोर इंटू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए फोर इंटू एम माइनस वन को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से फोर इंटू एम माइनस वन को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम माइनस वन माइनस ऑफ वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए फोर तो उधर जीरो हो जाएगा, दैट इज एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन माइनस वन दैट इज एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, एम माइनस वन को एक बार जीरो के बराबर करेंगे एंड एम माइनस टू को एक बार जीरो के बराबर करेंगे। सो यहाँ से एम इक्वल टू वन आ जाएगा एंड एम इक्वल टू टू। सो एम का क्या वैल्यू आ रहा है, एम इक्वल टू वन एंड एम इक्वल टू टू। अब देखिए यहाँ पे m इक्वल टू वन आया एंड m इक्वल टू टू, बट m इक्वल टू वन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, दैट इज m फिर क्या हो सकता है, कभी भी वन नहीं होगा। मतलब यहाँ से हम लोग m इक्वल टू वन को रिजेक्ट कर देंगे। देयर फोर m इक्वल टू टू इज द आंसर, बिकॉज या फिर सिंस m कैन नेवर बी वन। क्लियर। सो m कैन नेवर बी वन, देयरफॉर m इज इक्वल टू टू, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसके लिए, इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए। क्लियर। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया था, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। एंड इसमें पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना होगा एंड देन बोला है कि इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। तो पहले चलिए डी को चेक करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, बी क्या हो जाएगा, माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। सो यहाँ से माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर मतलब सिक्सटीन इंटू थ्री दैट इज फोर्टी एट आ जाएगा। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू फोर दैट इज इक्वल टू फोर्टी एट। तो यहाँ से क्या आ रहा है, फोर्टी एट माइनस फोर्टी इज दैट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ रहा है जीरो, डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो क्या इंप्लाई करता है कि डी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। तो चलिए रूट्स को निकालते हैं। तो रूट्स को कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ से देखिए माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस फोर रूट थ्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस फोर रूट थ्री प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो है, बाई टू इंटू ए दैट इज टू इंटू थ्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर रूट थ्री बाई सिक्स। सो यहाँ से देखिए टू थ्री, सो क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री बाई थ्री। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टू बाई रूट थ्री क्या हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री आ जाएगा। ये रिपीटेड रूट्स होगा, मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री बाई थ्री कोमा टू रूट थ्री बाई थ्री। ये एक्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।